दोस्तों, आपके जीवन में आपकी जो भी समस्या हो, आप श्रीमद् भगवत गीता की ये 10 बातें अच्छे से सुनकर और समझकर अपने जीवन में अपना लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस अनमोल ज्ञान के भंडार को आपके लिए बहुत मेहनत से खोज के लाए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के निराश हुए मन और हारे हुए जीवन में एक नई जान डाल देता है। जो कोई भी इन 10 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो के अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल सकता है जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा भी हौसला बढ़ता है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और के पास था, परसों किसी और के पास होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो आप कभी भी जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में होगा तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का सपना था कि वह गांव से बाहर निकलकर शहर में अपना करियर बनाए, लेकिन उसके पास इसे पूरा करने के लिए धन की कमी थी। विक्रम की माँ हमेशा अपने बेटे की भलाई की कामना करती थी। उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और निरंतर सही दिशा में मेहनत करो। विक्रम ने अपनी माँ के विचारों पर विश्वास किया और रोजाना ध्यान रखते हुए पढ़ाई में लग गया। उसने समय समय पर नौकरियों के लिए आवेदन किया और एक दिन अपने सपनों की एक अच्छी नौकरी प्राप्त की। हमें किसी भी कार्य को टालने की जगह अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए। धैर्य और मेहनत से हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीके से कर सके। इसलिए अपनी शक्ति पहचाने और उसी दिशा में काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। आपकी सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान का आनंद लो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। एक गांव में एक रामदास नामक बूढ़ा आदमी रहता था। वह हमेशा अपने पुराने दिनों की यादों में खोए रहता और भविष्य की चिंता करते रहता। वह अपनी आदत से तंग आकर आखिरकार एक साधु से मिला। साधु ने उनसे कहा, रामदास जी, आपको स्वयं की अवस्था को स्वीकार करना होगा। व्यर्थ की चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आने वाले कल की चिंता करने से आज का आनंद नष्ट हो जाता है। रामदास को एहसास हुआ कि वह क्या गलती कर रहा था और उसने अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू किया। वे गांव के बच्चों के साथ समय बिताने लगे। पेड़ों को पानी देने के लिए नदी तक जाते और खेतों में काम करते। जल्दी ही जीवन नई उमंगों से भर गया। रामदास ने देखा कि वास्तव में वो अपनी स्थिति को स्वीकार करने के बाद भी खुश रह सकते थे। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई और वे आत्म संतुष्टि से भरे हुए रहने लगे। हमें वर्तमान का आनंद लेना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी होना है वह होकर रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हमारा नहीं है और न यह शरीर हमारा है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म है और न मृत्यु। आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। ये कहानी एक युवक के बारे में है जिसका नाम अजय था। अजय का जीवन एक समय पर बहुत व्यस्त और उत्साही था। उसके पास सभी विशेषताएं थी जो एक युवा के जीवन में होती हैं, पद, प्रतिष्ठा, पैसा और सुख। लेकिन उसका जीवन व्यस्तता और भागदौड़ में बीत रहा था। एक दिन अजय को अचानक हार्ट अटैक हो गया। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहां उसने एक अनुभव किया जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसकी मृत्यु के करीब आने पर अजय को अपने जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। उसके पास समय कम था और उसने अपने व्यस्त और भागदौड़ वाले जीवन को गहराई से सोचने का मौका पाया। अस्पताल में बिताए दिनों में अजय ने अपने अंतिम क्षणों में आत्म समीक्षा की। उसने समझा कि उसकी वास्तविक पहचान उसके भीतर छुपी हुई आत्मा में है, जो कभी नहीं मरती और न ही जन्म लेती है।
अजय ने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा ने उसके चित्र को साफ कर दिया। उसने समझ लिया कि उसकी असली पहचान उसकी आत्मा में है, जो अमर है और जो सदैव उसके साथ है। परिवर्तन संसार का नियम है, यहाँ सब बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने क्रोध पर काबू रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रामू रहता था। वह बहुत ही उत्तेजित प्रकृति का था और अक्सर गुस्से में आ जाता। रामू का गुस्सा उसके परिवार और दोस्तों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। वह जितना भी प्रयास करता कि उसे काबू में रखे, उसकी आवाज किसी न किसी स्तर पर ऊंची हो ही जाती और वह अपने गुस्से से अपने प्रियजनों को असमंजस में डाल देता था। एक दिन गांव में एक साधु ने रामू को देखा और उसकी समस्या को समझा। उसने रामू से बात की और कहा, बेटा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी समस्या का कारण है। गुस्से से केवल हानि होती है और यह तुम्हारे चारों ओर के लोगों को भी परेशान करता है। रामू ने साधु की बात सुनी और सोचा कि वह कैसे अपने गुस्से पर काबू पा सकता है। वह जानता था कि गुस्सा उसकी जिंदगी को कितनी असुविधा पहुंचा रहा था। उसने तय किया कि वह गुस्से की अवधि को कम करने के लिए प्रयत्न करेगा। वह अपने अंदर की अधिकतम समय सीमा निर्धारित करने के लिए प्रयास करने लगा। जब भी उसका गुस्सा उसके अंदर उभरता तो वह गहरी सांस लेता और शांति से बैठ जाता। वह अपने गुस्से को समझने और नियंत्रित करने के लिए ध्यान लगाने लगा। कुछ हफ्तों बाद रामू ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार देखा। उसके गुस्से की आवाज कम हो गई थी और वह अब अपने आसपास के लोगों के साथ शांति से रहने लगा था। रामू की इस कठिनाई ने उसे सिखाया कि गुस्सा और उसके प्रभावों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। उसने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयत्न किया और अपने गुस्से को नियंत्रित करने का संकल्प किया। उसका यह प्रयास उसके जीवन में शांति और समृद्धि लाने में सफल रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध और उसके प्रभावों से बचने के लिए हमें अपने अंदर की समझ और नियंत्रण को मजबूत बनाना चाहिए। गहरे विचार और प्रयत्न से ही हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और उससे होने वाले हानिकारक प्रभावों से बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने नजरिए को शुद्ध रखें। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को शांत रखें। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास करें, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक युवक रहता था। वह बहुत ही उत्साही और सक्रिय व्यक्ति था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वह कभी भी शांत नहीं बैठ पाता था। एक दिन उसने गांव के वृद्ध महात्मा से अपनी समस्या साझा की। महात्मा ने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या का समाधान सिर्फ तब हो सकता है जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको। तुम्हें अभ्यास और वैराग्य का सहारा लेना होगा। अर्जुन ने महात्मा की सलाह मानी और उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया। वह प्रातःकाल साधना करने लगा और ध्यान में रहने की कोशिश की। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, परंतु वह निरंतर प्रयत्न करता रहा। कुछ ही दिनों में अर्जुन को महसूस होने लगा कि उसका मन शांत हो रहा है। उसने महात्मा से मिलकर अपनी प्रगति के बारे में बताया। महात्मा ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी शांति का यह अनुभव तुम्हारे ध्यान और साधना के बल पर हुआ है। अब इसे बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करो। यह तुम्हारे जीवन की नई दिशा का प्रारंभ है। इसके बाद से अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित किया और शांति को पाने के लिए निरंतर प्रयत्न किया। वह अपने जीवन के हर पहलू में संतुष्ट और शांत रहने लगा। उसकी इस साधना ने उसे सच्ची खुशी और अंतरंग शांति का अनुभव करवाया। हमारा मन हमारी शांति का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, लेकिन हम अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उसे शांत कर सकते हैं। शांति और समृद्धि के लिए हमें अपने मन को अपने अधीन करने की कला को सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कर्म करने से पहले विचार करें। हम जो भी काम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में वसुंधरा निवास करती थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था। एक दिन विक्रम गांव के बाजार में जा रहा था। रास्ते में उसने एक वृक्ष के नीचे एक आदमी को देखा जो बहुत थका हारा दिख रहा था। उस आदमी ने विक्रम से अनुरोध किया, बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? विक्रम ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप पैसों का क्या उपयोग करना चाहते हैं? आदमी ने दुखी होकर कहा, मेरा बेटा बीमार है और मुझे उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे चाहिए। विक्रम ने सोचा, अगर मैं इस व्यक्ति की मदद करता हूँ तो ये मेरे कर्म का फल होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी को अपनी छात्रवृत्ति के सारे पैसे दे दिए। कुछ समय बाद विक्रम की माँ ने उसे डांटा, तुमने अपनी वर्तमान छात्रवृत्ति के सारे पैसे दे दिए, हमें जरूरत थी उन पैसों की। विक्रम ने मुस्कान के साथ कहा, माँ,
मैंने सोचा कि मेरा कर्म ही मेरी छात्रवृत्ति का सबसे बड़ा स्रोत है और इसलिए मैंने उस व्यक्ति की मदद करने का निर्णय लिया। माँ ने समझा और विक्रम को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा ध्यान रखे कि उसके कर्मों का फल उसे ही भोगना पड़ता है। हर कार्य को करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें ही मिलेगा, इसलिए हमें अपने कर्मों को विचार पूर्वक करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना खुद का काम करें। कोई और काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि हम अपना ही काम करें, भले वह अपूर्ण क्यों न हो। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश का सपना था कि वह बड़ी दुकान में काम करेगा और अपने परिवार की मदद करेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बड़ी दुकान में जाकर काम शुरू कर सके। इसलिए उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली। वह दुकान की साफ सफाई और सामान को अच्छे तरीके से व्यवस्थित रखता था। वह अपने ग्राहकों को पूरी मेहनत और ईमानदारी से सेवा देता था और उनकी जरूरतों को समझता था। रमेश की मेहनत को समय समय पर लोगों ने सराहा। एक दिन एक विशिष्ट ग्राहक रमेश के पास आया और बड़ी दुकान में काम करने का प्रस्ताव दिया। रमेश सोचने लगा कि क्या वाकई बड़ी दुकान में काम करना उसके लिए सही है? क्या वह इसी छोटी दुकान को अपूर्ण छोड़ देना चाहता है? रमेश ने गहराई से सोचा और अंततः निर्णय लिया। उसने अपने दिल की सुनी और विशिष्ट ग्राहक से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी दुकान में ही खुश हूँ। यहाँ मेरी पहचान है और मैं इसे और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हूँ। विशिष्ट ग्राहक ने रमेश के इस निर्णय की सराहना की और दुकान से जाने से पहले उसने कहा, तुम्हारी यह सजगता और प्रेम तुम्हारी दुकान को बड़ी दुकान से भी अधिक खास बना रही है। रमेश के इस अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम को पूर्णता और प्रेम से करना चाहिए, चाहे काम छोटा हो या बड़ा। हमारी मेहनत और समर्पण ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी के प्रति समता का भाव रखें। सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार से दूर रहने का नाम योग है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम सुधीर था। वे समय समय पर लोगों को योग और ध्यान की शिक्षा देते थे। एक दिन उनके शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में दुख से बचने का उपाय क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, बेटा, दुख और सुख सिर्फ एक अनुभव है। ये जीवन की स्वाभाविकता है, हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, जीवन में समता कैसे प्राप्त की जा सकती है? साधु ने मुस्कान से उत्तर दिया, समता का भाव सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है। हमें सभी में दिव्यता और समानता देखनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों में प्रेम से समर्थ होते हैं, तब हम समता का अनुभव करते हैं। उसी रात गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। सभी लोग खुशी खुशी मेले में भाग ले रहे थे। साधु भी मेले में गए और एक छोटे से बच्चे ने उनसे पूछा, बाबा, आपको यहाँ आने का क्या आनंद मिला? साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, मुझे सभी लोगों की एकता और खुशी देखकर अच्छा लगा। यही समता का सच्चा अर्थ है। समता, कुशलता और दुख से मुक्ति का रहस्य जीवन के हर अनुभव में छिपा होता है। योग वास्तविक जीवन को समझने का एक माध्यम है जो हमें सभी में दिव्यता और समानता देखने की क्षमता प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को समय समय पर स्वयं का आकलन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि हम वह काम नहीं कर सकते जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उन्हें अपनी शिक्षा और ज्ञान पर गर्व था। वे हमेशा यह सोचते थे कि उनके पास सबसे अच्छी और सही जानकारी है। एक दिन एक पुराने मित्र ने उन्हें एक नई किताब भेंट की। यह किताब जीवन के रहस्य के नाम से थी और उसमें अनेक गहरे सवालों के उत्तर थे। आदित्य ने उस किताब को उत्साह से पढ़ना शुरू किया। किताब पढ़ते हुए आदित्य को अनेक बार अपने जीवन के नए संदर्भ में सोचने को मिला। वे धीरे धीरे समझने लगे कि जीवन में अधिक ज्ञान और अनुभव होने के बावजूद भी कभी कभी हमारी सोच और धारणाएं भ्रष्ट हो सकती हैं। एक दिन उन्होंने अपने गांव के एक बुजुर्ग से मिलने का निर्णय किया। बुजुर्ग बहुत ही विद्वान और अनुभवी थे। वे आदित्य से गहरी बातचीत करते हुए उनके धार्मिक और आध्यात्मिक सवालों के उत्तर देने लगे। आदित्य ने अचानक एक सवाल पूछा, क्या हम अपने जीवन में सही रास्ता चुन पाते हैं या हमारी सोच हमें गुमराह कर देती है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, हर कोई अपनी दृष्टि से अपने जीवन को समझता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी सोच और धारणाएं हमें अक्सर गलत रास्ते पर ले जाती हैं। इसलिए समय समय पर अपनी सोच की समीक्षा करना और नए दृष्टिकोण प्राप्त करने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आदित्य ने ध्यान से बुजुर्ग के उत्तर को सुना और उसकी आत्मा में एक नई प्रेरणा उमड़ी। वह हर दिन अपनी सोच और कार्यों की पुनरावलोकन करने लगा। उसने समझा कि वास्तव में समझने का रास्ता निरंतर प्रयास और आत्म समीक्षा में है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच और धारणाएं
हमारे जीवन के रास्ते को प्रभावित कर सकती हैं। जीवन में सही और उचित निर्णय लेने के लिए स्वयं को समझना और समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को अपने जीवन में स्पष्ट नजरिया रखना चाहिए। व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।